तो आज की वीडियो फोटोग्राफर्स के लिए है जिनको लाइटिंग टेक्निक सीखनी है बेसिक से। अगर आप आउटडोर फोटोज कैप्चर करते हो और इस तरीके की बोरिंग फोटोज आ रही है बट आप कुछ इस तरीके का प्रोफेशनल आउटपुट अचीव करना चाहते हो, ये पूरा डिटेल वीडियो इसी बारे में रहेगा कि कैसे आप नेचुरल लाइट को, फ्लैश लाइट को और दोनों लाइट का कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा पहले रिकॉर्ड हुआ था, इस वजह से आपको मैं थोड़ा हुडी में विंटर्स के टाइम देखूंगा। तो अब हम फाइनली प्रैक्टिकली शूट करना है आउटडोर में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा फ्री लाइट सोर्स है, नेचुरल लाइट, सनलाइट, उसको यूज़ करके कैसे आप फोटोज़ ले सकते हो। तो प्रैक्टिकली आज अभी हम पोर्ट्रेट शूट करेंगे, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि सब्जेक्ट की डायरेक्शन और कैमरा को चेंज करके कैसे हम डिफरेंट लुक एंड आउटपुट अचीव कर सकते हैं सनलाइट को यूज़ करके। फ्रंट लाइट, साइड लाइट, 45 डिग्री, बैक लाइट, इवन फ्लैश लाइट को हम आगे जाके इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सब हम देखेंगे। वीडियो में बेसिकली आपको सीखने को मिलेगा कि जब आप नेचुरल लाइट में शूट करते हो तो कैसे डायरेक्शन चेंज करके आप रिजल्ट को चेंज कर सकते हो, शैडो और हाईलाइट्स के साथ कैसे आप प्ले कर सकते हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टेक्निक के साथ, जो है कि अगर लाइट अभी मेरे एकदम पीछे से आ रही है, ठीक है, और फ्रेम में मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। तो अभी फ्रेम में मयंक है जो एकदम हेड ऑन सनलाइट को फेस कर रहा है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे, जो शैडोज़ बन रही हैं फ्रंट लाइटिंग में, तो बेसिकली जो भी शैडोज़ हैं, मयंक एक बार सामने देखना, जो शैडोज़ हैं वो एकदम नीचे की तरफ आ रही हैं। लाइक चिन की जो शैडो है वो नीचे है, नोज़ की शैडो एकदम नीचे है, तो सनलाइट अभी एकदम सामने है सब्जेक्ट के। तो पहले एक दो फोटो लेते हैं। सेटिंग्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी मैं f1.8 लेके चल रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे ब्लर इफेक्ट मैक्सिमम चाहिए अपनी फ़ोटो में, तो f1.8 डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाना है, आप f नंबर बढ़ा सकते हो। अभी तक आपको ये सब समझ आ गया होगा। शटर स्पीड हम क्योंकि फ़ोटो कर रहे हैं आउटडोर में, तो ऑब्वियसली जितना हमें, जहाँ पे एक्सपोजर स्केल हमें 0 पे मिले, आप देखो अभी मेरा -1 की तरफ जा रहा है, तो मैं शटर स्पीड हल्की सी बढ़ा दूंगा। तो 1/2000 के आसपास मुझे एक्सपोजर स्केल 0 पे मिल रहा है। ISO मेरा 100 है। क्यों? बिकॉज मैंने आपको, जब हम मैनुअल मोड में और एक्सपोजर की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ISO हमेशा डे टाइम में और इतनी भरी धूप में तो स्पेशली ISO मिनिमम होना चाहिए, जो ISO 100। तो ISO 100, f1.8 मेरी प्रायोरिटी अपर्चर है। शटर स्पीड यहाँ पे जो मेरा एक्सपोजर स्केल जहाँ 0 आ जाए उस हिसाब से मैं डायल कर दूंगा, विच इज़ 1/2000। तो अभी हमारा एक्सपोजर स्केल ऑलमोस्ट 0 पे है, चेंज होता रहेगा बिकॉज सनलाइट वेरी कर रही है। तो अब हम एक दो शॉट लेते हैं। मैं रेडी, मफलर के साथ ऐसे कुछ प्ले करना, हाँ ऊपर है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। एक बार हाँ ऐसे रख के सामने देखो, हाँ फिर से करना मफलर, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी आप पहले तो इस फोटो में अगर आप लाइटिंग को नोटिस करोगे, एकदम सामने से जब लाइट आ रही है तो फेस इवनली लेट है। राइट साइड पे शैडो नहीं है, लेफ्ट साइड पे शैडो नहीं है, पूरे फेस में लाइट आ रही है। अब इस तरीके की फ़ोटोज़ नॉर्मली अच्छी लगती हैं, बट कई बार क्या होता है, जब आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो और सनलाइट एकदम सामने है, पहली चीज़, अगर आप आइज़ ढंग से खुल रही हैं, चुभ रही हैं, तो यही मेन इशू आता है कि जब आप अपने सब्जेक्ट को एकदम लाइट की तरफ खड़ा कराओगे ना, तो आंखें चुभती हैं और वो पूरी आइज़ ओपन नहीं हो पाती। तो ये एक इशू आपको आ सकता है जब आप फ्रंट लाइटिंग में शूट करोगे, और जब शैडोज़ नहीं आती ना, तो पोर्ट्रेट्स बहुत सिंपल से लगते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम अपने कैमरा को और सब्जेक्ट को 45 डिग्री पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे अब जो कैमरा है, मैं इस हिसाब से ले आऊँगा कि मेरा जो फ्रेम बने। एक बार हम फ्रेम देख लेते हैं। मयंक, हाँ रेडी, मयंक एकदम सामने देखना, परफेक्ट। तो अगर आप लाइटिंग भी देखोगे, अब जो शैडोज़ आ रही हैं फेस में, स्पेशली जो चिन की शैडोज़ हैं या नोज़ की शैडो है, वो इस हिसाब से बन रही है कि अब शैडो जो है वो हल्की फेस के राइट साइड पे जा रही हैं। क्यों? बिकॉज हम 45 डिग्री के एंगल से लाइट को ले रहे हैं, तो मेरा कैमरा इवन जो सब्जेक्ट है वो 45 डिग्री एंगल्स पे। तो अब एक पहले शॉट लेते हैं। पहले तो सेटिंग्स मेरी सेम यूज़ हो जाएंगी बिकॉज सेम लाइटिंग है। मैं ऐसे स्लीव को ऊपर करते हुए करना, एक बार साइड देखो हल्का सा, अपने राइट, अपने लेफ्ट देखो एक बार, परफेक्ट। तो अभी अगर आप इस फोटो में देखोगे, अगर मैं आपको हल्का फेस जूम करके भी दिखाता हूँ, तो आप देखना फेस का जो राइट साइड है ना, वहाँ पे हल्की शैडोज़ आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे लाइट ज़्यादा है। तो ये मोस्ट प्रेफर्ड लाइटिंग होती है 45 डिग्री एंगल। क्यों? बिकॉज जब आप पोर्ट्रेट्स लेते हो तो हल्का सा लाइट एंड शैडो का डिफरेंस आना चाहिए, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। और उसका रीज़न ये है कि जो सनलाइट है उसको हमने एकदम सामने नहीं रखा, उसको 45 डिग्री पे रखा है, सो दैट दूसरे हाफ फेस पे हल्की सी शैडोज़ आए और 3 डायमेंशनल लुक आ सके। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3D लुक बहुत ज़रूरी है फ़ोटो में,
वो आपकी फ़ोटो को ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है, कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। हाईलाइट और शैडो का जब कॉन्ट्रास्ट बनता है तो वो देखने में बढ़िया लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 45 डिग्री की लाइटिंग यूज़ करी है। तो अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम 90 डिग्री पे चलेंगे, ठीक है। 90 डिग्री से मेरा मतलब ये है जो लाइट है अब वो फेस के एकदम एक साइड से आएगी, दूसरी साइड पे शैडोज़ आनी चाहिए। तो एकदम सामने देखना मैं। तो अगर अभी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखोगे मेरे फेस के इस साइड पे लाइट आ रही है, इस साइड पे एकदम शैडो और एकदम हाफ स्लिट हो रहा है। हाफ साइड पे पूरी लाइट है, हाफ पे पूरी शैडो है। तो मयंक एक बार हल्का सा ऊपर देखना, ऊपर देख के हाँ थोड़ा पोज, वही स्लीप वाला पोज करते हैं एक बार, एकदम सामने देखो। ओके परफेक्ट। तो अभी अगर आप अभी इस फोटो में देखोगे ये स्प्लिट लाइटिंग है, एक साइड पे पूरी लाइट आ रही है, एक साइड पे पूरी शैडो है। तो ये रिजल्ट भी कई बार अच्छा लगता है, कुछ यूनिक लाइटिंग आपको देता है। बिकॉज एज अ बिगिनर हम क्या करते हैं, हम हमेशा फ्रंट लाइट यूज़ करते हैं जो देखने में बहुत कॉमन लगती है, बहुत सिंपल सी लगती है। तो वही अगर आप 90 डिग्री पे लाइट लोगे, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल जहाँ पे आप लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ डिफरेंट अचीव कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ में। तो ये है 90 डिग्री जहाँ पे एक साइड पे लाइट आ रही है, एक साइड पे शैडो आ रही है। अब ये डिपेंड करेगा, जैसे अभी विंटर का टाइम है और 2 बज रहे हैं तो लाइट उतनी हार्ड नहीं है, स्टिल जो शैडो ना थोड़ी सॉफ्ट है। अगर आप गर्मियों में इतनी सनलाइट में शूट करोगे तो बहुत हार्ड शैडोज़ आएंगी। तो वो लाइट कितनी हार्ड और सॉफ्ट है उस पर भी डिपेंड करता है कि शैडोज़ कैसी आती हैं। अब लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये है बैक लाइटिंग का। ओके तो अब आता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट इस लाइटिंग का, स्पेशली जब हम आउटडोर में नेचुरल लाइट को यूज़ कर रहे हैं। और साथ में आपको वो एक फ्लैश भी दिख रही होगी, तो अब हम फ्लैश भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम फ्लैश लाइट को यूज़ क्यों करते हैं, या हम आर्टिफिशियल लाइट को नेचुरल लाइट के साथ मिक्स क्यों करते हैं। बिना किसी रीज़न के आप जस्ट फ्लैश लगा के शूट करना शुरू नहीं कर सकते, आपको उसका टेक्निकल रीज़न पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो अभी क्या है, सनलाइट एकदम मैंने सब्जेक्ट के पीछे रखी है, तो जो हेयर पे लाइट आ रही है मैं एक बार आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ। मैं रेडी। तो अभी के लिए ना मैं ये जो फ्लैश का ट्रिगर है एक बार ये हटा देता हूँ। तो अभी हम विदाउट फ्लैश लाइट नेचुरल लाइट को यूज़ करके शूट कर रहे हैं। सेटिंग है मेरी ISO 100, ऑब्वियसली नेचुरल लाइट है। F मैंने 3.5 लिया, उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम फ्लैश यूज़ करेंगे। शटर स्पीड 1/250th ऑफ अ सेकेंड है। तो मेरा एक्सपोजर स्केल 0 पे है। अभी मैं हल्का सा बढ़ा लूँगा 320 करके। मैं हल्का सा वो स्लीप वाला पोज देना, हाँ रेडी। हल्का सा साइड में फ्लैश की तरफ देखना, हाँ ठीक है, ऐसे ही रहना अभी। ओके तो ये अभी मैंने एक शॉट लिया जहाँ हम सिर्फ नेचुरल लाइट सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं अपने फ्लैश के ट्रिगर को लगाता हूँ, आपको एक डिफरेंस दिखाना है मुझे। तो अभी हम सेम शॉट लेंगे फ्लैश के साथ। तो अब अगर आप साइड बाय साइड दोनों फोटोज़ को देखोगे, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, फेस पे लाइट का। तो अभी क्या हो रहा है, पीछे से लाइट आ रही है। तो देखो ये 2 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन है जहाँ मेरे पास या तो जगह नहीं है, यहाँ मेरे को ऐसा बैकड्रॉप चाहिए जहाँ पे सनलाइट पीछे से आ रही है और मैं बैकड्रॉप चेंज नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे अब हमारे पास क्या ऑप्शन बची है कि सनलाइट तो पीछे से ही आएगी। अब जब मैं उस सिचुएशन में फ़ोटो लूँगा, पीछे से लाइट आ रही है तो क्या होगा, फेस डार्क आ जाएगा। क्यों? बिकॉज लाइट सोर्स जो नेचुरल लाइट है वो सब्जेक्ट के पीछे से आ रहा है। तो जब लाइट पीछे से आती है, आप खुद देखो, आप ट्यूबलाइट के आगे हाथ करोगे या लाइट जब पीछे से आती है तो आगे लाइट आती नहीं, तो आगे वाला सब्जेक्ट डार्क हो जाता है। जो यहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिकली हो रही है अगर आप ये फ़ोटो देखोगे बिना फ्लैश वाली। अब उसको हम ओवरकम कैसे करते हैं, हम आगे से एक्सटर्नल लाइट देते हैं। अब एक्सटर्नल लाइट में हमने फ्लैश लाइट यूज़ करी है, ठीक है। अब उसका रोल ये है कि अब हम एक्सटर्नल लाइट क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें सब्जेक्ट पे लाइट नहीं आ रही, हमें सब्जेक्ट पे लाइट चाहिए। जो सनलाइट नेचुरल सोर्स है वो तो पीछे है, दूसरा सन हम ला नहीं सकते, तो इसलिए हम एक्सटर्नल लाइट यूज़ करते हैं जिससे हम लाइट को सब्जेक्ट के ऊपर फिल करते हैं, ठीक है। एक बार और मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। सेम सेटिंग में मैं हल्का सा एंगल लेना, इस साइड पे परफेक्ट, हल्का सा ऊपर देखना। तो अभी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखोगे मैं बैकलाइट यूज़ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एजेस में ग्लो बहुत अच्छा आ रहा है। मैं के बाल थोड़े फ्लफी हैं तो आउटलाइन में बहुत अच्छा ऑरेंज कलर दिख रहा है। शोल्डर पे अगर आप देखोगे पूरी लाइन की आउटलाइन बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम शॉट लेते हैं फ्लैश के साथ, अब आप देखो
फेस पे एकदम लाइट भी आ गई, और अगर आप इस फोटो को अच्छे से देखोगे फेस पे भी लाइट है, बालों में भी लाइट है, पीछे शोल्डर पे भी लाइट है। अब यही चीज़ अगर मुझे रिक्रिएट करनी हो जब सनलाइट पीछे नहीं है, सनलाइट को अगर हम आगे से लेंगे तो पीछे से ये ग्लो वाला इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए और आप अपने पोर्ट्रेट्स को ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो, बेस्ट हैक क्या है, पीछे से सनलाइट को लो एज अ बैक लाइट, इस तरीके का आपको आउटलाइन मिल जाएगा, आगे एक फ्लैश लाइट लगा दो और उससे आप फिल लाइट ले सकते हो। तो इसीलिए हम फ्लैश को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फ्लैश की प्लेसमेंट। अभी अगर आप देखोगे फ्लैश को मैंने 45 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर आपको क्रिएटिव जाना है तो एक्सपेरिमेंट के लिए एक बार फ्लैश को मैं एकदम 90 डिग्री पे रख देता हूँ, ठीक है, और हल्की सी हम हाइट दे देते हैं, फेस तक आ गई, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे शॉट लेंगे, सनलाइट मेरी वहीं है, पीछे ही है सनलाइट, ठीक है, बट मैंने फ्लैश साइड में कर दिया बिकॉज मुझे हल्का सा स्प्लिट लाइट वाला इफेक्ट चाहिए, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था ना, जो हमने सनलाइट से अचीव किया था, वही अब हम आर्टिफिशियल लाइट से करेंगे। क्यों? बिकॉज सनलाइट के हिसाब से आप जब चलोगे ना साइड लाइट के लिए, तो आपको अपना बैकड्रॉप भी चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है जहाँ सनलाइट को यूज़ कर रहे हो वहाँ बैकड्रॉप अच्छा नहीं है 90 डिग्री पे, तो आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ क्या आप अपना बैकड्रॉप वही रख सकते हो, लाइट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे शॉट लेते हैं, मैं सामने देखना। हाँ, अब आप इस फोटो में देखो लाइट एकदम साइड से आ रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं लाइट थोड़ा और पास कर दूंगा ना यहाँ पे, तो अब जो मेरी लाइट है वो थोड़ी और फोकस्ड आएगी और थोड़ी हार्ड लाइट आएगी। तो यहाँ पे अब अगर हम शॉट लेते हैं एक, अब आप देख रहे हो पूरी स्प्लिट लाइट वाला इफेक्ट है, दूसरे हाफ फेस पे शैडोज़ आ रही हैं, राइट वाले साइड पे पूरी बढ़िया लाइट आ रही है और पीछे आउटलाइन बन रहा है। और ये वाला जो फोटो है ये एकदम आपको प्रोफेशनल लुक दे रहा है। और यहाँ पे हमने कुछ इतनी महंगी लाइट यूज़ नहीं की है, जो मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ ये आई थिंक 4-5 हज़ार की मैनुअल फ्लैश है, ये ऑटोमेटिक फ्लैश भी नहीं है। तो ये मैनुअल फ्लैश है जहाँ पे उसकी ब्राइटनेस आपको खुद एडजस्ट करनी पड़ती है, वो सब हमने एडजस्ट करा। और ये लाइक 5,000 में 600-700 का स्टैंड आप ले सकते हो, उसमें ये आप जुगाड़ इजीली कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास फ्लैश लाइट भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए हम ये रिफ्लेक्टर लेके आए थे। रिफ्लेक्टर वाली वीडियो आपने पहले भी देखी होगी, जो मैंने इससे पहले डाली है इस सीरीज़ में, आपने वो देखा होगा, जब मैंने प्रैक्टिकली आपको रिफ्लेक्टर का यूज़ दिखाया। बट मैं इस सिचुएशन में भी दिखाना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्टर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो रिफ्लेक्टर यूज़ करने के लिए जैसे मैंने बताया था, जहाँ से सनलाइट आ रही है ना उसके नॉर्मली ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैक्सिमम 45 डिग्री तक आपको रिफ्लेक्टर को रखना है। तो अगर अभी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखोगे या मैं कैमरा से भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम रिफ्लेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो आप फेस पे एकदम पूरी लाइट आ रही है, और अगर मैं साइड करूँगा तो लाइट नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे हमें पूरा प्रॉपर सन का ग्लो मिल रहा है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं अपने रिफ्लेक्टर को सेट कर देता हूँ। मान लेते हैं इस एंगल पे यहाँ पे हमें लाइट मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप कैमरा की भी रिकॉर्डिंग देखोगे, लाइक रिफ्लेक्टर के साथ हमें प्रॉपर लाइट मिल रही है। अब यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्डिंग में ही दिखाता हूँ। आप देखो अगर मैं रिफ्लेक्टर को चेंज करूँगा तो लाइट एकदम कम हो गई। और अब यहाँ पे अगर हम एंगल सेट करते हैं रिफ्लेक्टर का इस तरीके से, तो अब प्रॉपर लाइट मुझे फेस पे मिल रही है। हाँ, तो अब एक बार शॉट लेते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। मैं मफलर के साथ वही करना ऊपर को। हाँ ठीक है, 1 2 3 गो। परफेक्ट, एक शॉट और लेंगे। हाँ रेडी गो। परफेक्ट। तो अभी आप देख रहे हो, अब बिना फ्लैश लाइट यूज़ करे भी हम रिफ्लेक्टर को यूज़ करके भी, ये फ्लैश लाइट का ट्रिगर मैंने उतार लिया था, तो हम सिर्फ रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहे हैं। बट रिफ्लेक्टर का एक पॉइंट क्या है ना, आपको एंगल बहुत स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और ये लाइट नीचे से आ रही है तो नीचे की शैडोज़ को वो फिल कर देगा। अगर आप ऊपर के एंगल से देना चाहते हो इस तरीके से, अब यहाँ पे क्या है, आपको एक सेकंड पर्सन चाहिए जो रिफ्लेक्टर को पकड़ सके, या ट्राइपॉड में भी होता है बट उसका प्रॉपर होल्डर आता है, तो वो हवा से हिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए होगा जो इस तरीके से रिफ्लेक्टर होल्ड करके आपको एक प्रॉपर एंगल पे लाइट दे सके। तो ये भी एक ऑप्शन है, फ्लैश भी एक ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो। आई वुड ऑब्वियसली से फ्लैश में अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लोगे तो इस तरीके से आउटडोर में आप बढ़िया फोटोग्राफी कर सकते हो। अब फ्लैश का एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ हम सनलाइट को यूज़ नहीं करेंगे, हम शेड में जाएंगे और वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं शेड वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या है, पीछे पूरी लाइट है बट हमने ऐसी जगह देखी है थोड़ी छाँव हो,
तो आप ट्राई कर सकते हो जब आप शूट कर रहे हो तो या तो पेड़ वेड़ हो जहाँ थोड़ी शैडो हो वहाँ आप शूट कर सकते हो, या कुछ छत हो, कुछ रूफ हो, कुछ ऐसी जगह हो जहाँ आपको शेड मिल सके। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये लोकेशन या ये सिचुएशन क्यों चूज़ करी है। तो जब आप आउटडोर शूट करते हो ना, अभी मैंने आपको दिखाया प्रॉपर सनलाइट में हम कैसे शूट कर रहे थे। सनलाइट को हमने आगे से यूज़ किया, साइड से यूज़ करा, बैक लाइट भी यूज़ करा विद फ्लैश। अब शेड में हम क्यों चाहते हैं, देखो कई बार क्या होता है जब बहुत हार्ड लाइट होती है ना, दोपहर के 12-1-2 बज रहे हैं, या जब गर्मी की लाइटिंग होती है ना तो बहुत हार्ड लाइट आती है, शैडोज़ बहुत हार्ड से बनते हैं जो देखने में उतने बढ़िया नहीं लगते और उतना प्रोफेशनल आउटपुट नहीं आता। तो इसके लिए हम एक शेड एरिया ढूंढ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि लाइट एंड शैडो का इतना डिफरेंस नहीं है, हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले फ़ोटो लेने का ट्राई करते हैं। मैं आपको अपना कैमरा की पूरी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपोजर एक बार 0 ले लेते हैं, कहाँ हमें मिल रहा है। तो f1.8 पे रखा हुआ है मैंने। शटर स्पीड मुझे 250 नहीं, आई थिंक मुझे, हाँ अभी एक्सपोजर कैमरा के हिसाब से यहाँ करेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है। मैं एक बार पोस्ट करना तो ओके। तो यहाँ पे अभी मैंने f1.8 रखा है, शटर स्पीड 1/125, ISO 100, एक्सपोजर स्केल मेरा यहाँ पे 0 पे है। ओके मैं हल्का सा ऑफ सेंटर, ठीक है परफेक्ट। तो अभी मैंने फ़ोटो ली। अब इस फोटो के साथ गलती क्या है, देखो सब्जेक्ट प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है, बढ़िया लाइट आ रही है, कुछ हाईलाइट शैडो का डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रही। बट इशू क्या है, अगर आप बैकग्राउंड में ध्यान दोगे ना, बैकग्राउंड बहुत ओवर एक्सपोज है, और अगर मैं अपनी आंखों से देखूं इतना ओवर एक्सपोज्ड है नहीं। तो यहाँ हो क्या रहा है, कैमरा बेसिकली मुझे क्या बता रहा है, जहाँ मैंने अपना फोकस पॉइंट रखा है वहाँ से वो एक्सपोजर लेगा, मीटरिंग मोड में मैंने आपको बताया था। तो अभी क्या हो रहा है, कैमरा के हिसाब से जब एक्सपोजर स्केल 0 है, मतलब सब्जेक्ट को वो प्रेफरेंस दे रहा है, बट बैकग्राउंड मेरा ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो जब हम ऐसी फ़ोटो लेते हैं ना, हमें सबसे पहले, या तो अगर आपके पास फ्लैश नहीं है तो आप यू कैन डू विद दिस फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पास फ्लैश लाइट है। और जब आप फ्लैश लाइट यूज़ करते हो ना, आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है एक्सपोज फॉर द बैकग्राउंड। एक्सपोज फॉर द बैकग्राउंड क्या होता है, आपको अपने बैकग्राउंड का प्रॉपर एक्सपोजर लेना है। आपको मेक श्योर करना है जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ओवर एक्सपोज, मतलब ब्राइट ना हो या बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। तो पहले आप अपने बैकग्राउंड का एक्सपोजर करेक्ट कर लो। सब्जेक्ट पे तो हम लाइट यूज़ करके फ्लैश से बाद में एक्सपोजर कर सकते हैं। तो एक बार वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी अगर आप मेरी सेटिंग्स देखोगे, क्योंकि मेरा फोकस एरिया सब्जेक्ट पे है, तो मुझे जो एक्सपोजर स्केल है वो यहाँ पे 0 दिख रहा है। बट आपको क्या करना है, अपना जो फोकस पॉइंट है ना, उसको फ्रेम के ब्राइटेस्ट पार्ट पे लेके चले जाना है, जैसे मैं अभी लेके गया। अब देखो ये +3 की तरफ जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी शटर स्पीड 1/200 से ऊपर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मैनुअल फ्लैश कर रहा हूँ, और ये जो फ्लैश है ये हाई सिंक स्पीड नहीं है, वो टेक्निकली मैं आपको आगे बताऊंगा। शटर स्पीड 1/200 से ऊपर नहीं जा सकती, तो मुझे F नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो F नंबर हम F3.2 पे जब जाते हैं ना, अब आप देखो मेरा जो बैकग्राउंड का एक्सपोजर है वो एकदम करेक्ट है। एक बार मैं फोकस सब्जेक्ट पे लेके आता हूँ। मयंक रेडी। अब आप देखो बैकग्राउंड का एक्सपोजर एकदम बढ़िया, बट सब्जेक्ट यहाँ पे डार्क हो गया है। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज हमारे पास फ्लैश लाइट है, बट बैकग्राउंड अब मुझे प्रॉपरली एक्सपोज मिल चुका है। तो जब भी आप फ्लैश लाइट यूज़ करोगे, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का एक्सपोजर नहीं देखना, आपको बैकग्राउंड को करेक्टली एक्सपोज करना है। वो कैसे करोगे, जो आपका फोकस पॉइंट है उसको, अगर आप मिररलेस यूज़ कर रहे हो, उसको ब्राइटेस्ट पार्ट पे लेके जाओ, फिर एक्सपोजर स्केल को 0 पे लेके आओ। अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, ब्राइटेस्ट पार्ट की तरफ कैमरा मूव करो और हाफ शटर बटन दबा के देखो, सेटिंग चेंज करो, तब तक एक्सपोजर स्केल 0 पे नहीं आता। जब ब्राइटेस्ट पार्ट पे सेंटर में रख के आपको एक्सपोजर 0 पे मिल जाएगा, वो सेटिंग्स आप रख सकते हो। इसलिए हम मैनुअल मोड यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप फ्लैश यूज़ करते हो, एक्सटर्नल लाइट यूज़ करते हो, आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, मैनुअल मोड। एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी पे आप एक्सटर्नल लाइट मत यूज़ करना, हमेशा मैनुअल मोड पे करना, ताकि एक्सपोजर आप कंट्रोल कर सको, कैमरा ना करे। तो अब हम वापस इस सिचुएशन में आते हैं। मयंक रेडी, एक बार और शॉट लेते हैं। एंड तो शटर स्पीड मेरी 1/200, F3.2, ISO 100, बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट है। अब हमें यूज़ करनी है फ्लैश लाइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ्लैश को एडजस्ट करूँगा। मान लेते हैं मैं 45 डिग्री के आसपास रख रहा हूँ फ्लैश को, तो ये वाला आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। अब फ्लैश मेरी है, ट्रिगर जो है फ्लैश का वो मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि हमें ऑफ कैमरा फ्लैश को यूज़ करना है, तो हमें ट्रिगर भी चाहिए होगा। तो ट्रिगर लग गया है, फ्लैश ऑन है, कैमरा सेटिंग्स मेरी वही है, मैंने चेंज नहीं करी हैं। अब हम एक बार शॉट लेते हैं। मयंक रेडी, हल्का, हाँ इधर देखना, उधर थोड़ा सा, परफेक्ट। एक और शॉट लेंगे, सामने को देखना, थोड़ा सा ऊपर हल्का,
परफेक्ट। तो अभी आप देख रहे हो फ्लैश लाइट मेरी प्रॉपर है, बैकग्राउंड में एक्सपोजर प्रॉपर है, तो मुझे पीछे भी प्रॉपर एक्सपोजर मिल रहा है, आगे सब्जेक्ट पे भी प्रॉपर एक्सपोजर मिल रहा है। तो जब भी आप फ्लैश के साथ शूट करते हो, सबसे पहली चीज़ बैकग्राउंड को प्रॉपर एक्सपोज कर लेना। हम शेड में इसलिए आए बिकॉज हमें ये चाहिए था कि ज़्यादा नेचुरल लाइट को हम यूज़ ना करें, हम अपने हिसाब से लाइट को शेप कर सकें। तो इसलिए हमने फ्लैश लाइट यूज़ करी, जिसको यूज़ करके हम लाइट को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अभी जो फ्लैश है वो 45 डिग्री पे था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, तो अब हम 45 डिग्री से एक बार हल्का सा मैं पीछे को ले आता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप क्या डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हो फ्लैश लाइट के साथ। इसलिए हम आर्टिफिशियल लाइट यूज़ कर रहे हैं कि लाइट आप अपने हिसाब से सेम बैकड्रॉप में डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैं हल्का सा इधर देखना, इस साइड, हाँ रेडी। अब इस साइड देखना हल्का सा, परफेक्ट, थोड़ा और, हाँ। तो अभी ये आप देखोगे एकदम मैंने साइड से लाइट लिया, हल्का सा साइड वाला जो इफेक्ट है लाइट का, वो भी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फ्लैश लाइट। अब आगे का पार्ट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो, एक पूरा 15 घंटे का फोटोग्राफी कोर्स मैंने स्ट्रक्चर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको लाइटिंग के अलावा पूरा बेसिक्स ऑफ कैमरा, पूरा मैनुअल मोड, एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, आउटडोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैंने बहुत सारी डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो शूट करी हैं अलॉन्ग विद टेक्निकल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपके फोटोग्राफी रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।